स्वयं को जब जानना है तो ज्ञान का प्रयोग करो, इंद्रियों को गौण कर दो। अब स्वयं दो प्रकार का होता है, एक अपनी आत्मा और एक अपना परमात्मा, अपना गुरु, अपना भगवान, अपना शास्त्र, अपना मंत्र। जहाँ जहाँ अपनापन लगे उनको जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं, ज्ञान से जानो। कल हमने कहा था ना, ध्यान आंख खोल के नहीं किया जाता, आंख बंद करके किया जाता। ध्यान में भी परमात्मा है, लेकिन वो ज्ञान से जाना जाता है। ध्यान में जब व्यक्ति पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ध्यान करता है तो इंद्रियों का व्यापार रुक जाता है, मात्र ज्ञान का व्यापार चलता है। अंतर चेतना को जगाएं। अंतर चेतना का जो अनुभव है वह हमें आना चाहिए, क्योंकि अनुभव के बिना कुछ भी नहीं, और अनुभव हमारा स्वयं का होना चाहिए। सम्यक दर्शन भी अनुभूत विषय है, अनुभव में आना चाहिए। ज्ञान शास्त्र भी अनुभूत विषय है, अनुभव में आना चाहिए। गुरु भी अनुभूत विषय है, अनुभव में आना चाहिए। गुरु अनुभव में आ जाए स्पष्ट, गुरु गायब हो जाए और गुरु रह जाए। गुरु की मुद्रा आंखों से जो देख रहा हूं यह ज्ञान से देखना है, जो कानों से सुन रहा हूं इसे ज्ञान से सुनना है, जो मुख से मैं बोल रहा हूं ज्ञान से बोलना है। वो कहलाती अनुभूति, अनुभव। तो कल हमने शेठ सुदर्शन का उदाहरण दिया कि सम्यक दृष्टि जीव 24 घंटे एक ही विचार करता है कि मैं जो जानता हूं वो मेरे अनुभव में आना चाहिए, जो मैं देखता हूं वो मेरे अनुभव में आना चाहिए, जो मैं हूं खुद कह सकूं कि मैं हूं। अभी नहीं, अभी शास्त्रों में कहा है कि तुम कल भी थे, शास्त्रों में कहा है कि आज भी हो, शास्त्रों में कहा है कल भी रहोगे। मजा नहीं आया? शास्त्रों में कहा है, भगवान ने कहा है, गुरु ने कहा है, दुनिया ने कहा है। अभी ये ज्ञान की पर्याय नहीं बनी। जिस दिन मैं खुद कहूं मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं कल भी था, मेरे अनुभव में आ रहा है, कल भी मैं था। अब देखना, मन का सहारा मत लेना, क्योंकि मन स्मृति का विषय नहीं बनाएगा। इंद्रियों का सहारा मत लेना, शास्त्रों का सहारा मत लेना, अपने ज्ञान की पर्याय बनाओ अवग्रह या आवाय और धारणा। अवग्रह या आवाय धारणा जब हम बनाएंगे ज्ञान से तो वो अनुभव में आएगा, हमें स्पष्ट अनुभव में आएगा कल मैं था। कल की बातें जो थी वो स्वयं प्रत्यय रूप अनुभव में आएंगी। आज मैं हूं अनुभव में आ रहा है, कल भी मैं रहूंगा, त्रिकाली सत्ता अनुभव में आ जाए, वह कहलाता है आत्म वैभव। आपकी त्रिकाली सत्ता हमारे अनुभव में आ जाए, मैं मर नहीं रहा हूं, मैं मरा भी नहीं था, न मेरा जन्म हुआ है न मेरा मरण हुआ है। जो जन्मा है कुछ और जन्मा है, जो मरेगा वो कुछ और मरेगा। मैं तो त्रिकाली स्वरूप वाला हूं, मेरी त्रिकाली सत्ता है।
अब हम अजर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। फर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गमायो, अब हम अमर भये न मरेंगे। ये अनुभूति का विषय है, ज्ञान की अनुभूति, वस्तु की अनुभूति नहीं। अनुभूति दो प्रकार की होती है, एक ज्ञेय की अनुभूति और एक ज्ञान की अनुभूति। ज्ञेय की अनुभूति तो सिद्धों के अलावा किसी को हो ही नहीं सकती। अरहंत भगवान तक ज्ञान की अनुभूति होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञेय का अनुभव नहीं करता, ज्ञान का अनुभव करता है। प्रारंभ में हमें ज्ञेय का अनुभव नहीं होता, हमें ज्ञान का अनुभव, हमें सिद्ध भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है। हमारे ज्ञान ने जो सिद्धों का स्वरूप जाना है उसका अनुभव करना, ज्ञानानुभूति। इसलिए अमृतचंद सूरी महाराज ने एक सम्यक दृष्टि को कहा कि हमें ज्ञेय का अनुभव तो होता ही नहीं। तो उन्होंने कहा तू ज्ञानानुभूति कर, ज्ञान ने जो जाना है वही तेरे अनुभव का विषय बना ले। अभी ज्ञेय की अनुभूति तुझे नहीं हो सकती। छदमस्त को खास तौर से अपन को जितना भी अनुभव में आ रहा है सब ज्ञेय अनुभव में नहीं आ रहा, ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ज्ञान की अनुभूति करते हैं। और वो ज्ञान की अनुभूति जो है अवग्रह रूप भी होती है, ईहा रूप भी होती है, अवाय रूप भी होती है और धारणा रूप भी होती है। चार ही भेद हैं बस। ये चार भेदों को लेकर छदमस्त जो है अपने आत्मा में अनुभव करता है, वही जैसा भगवान करते। जैसा भगवान करते अनुभव ऐसा ही अनुभव मुझे भी आता है। फर्क कितना है, उन्हें ज्ञेय का अनुभव आता है, हमें ज्ञान का अनुभव आता है। वो ज्ञेय का अनुभव करते हैं, हम ज्ञान से अनुभव करते हैं। वे आत्मा को साक्षात जानते हैं, हम ज्ञान से जानते हैं। वे आत्मा को जानते नहीं ज्ञान से, वो ज्ञेय का अनुभव करते हैं। और अपन लोग ज्ञान से जान करके ज्ञान का अनुभव करते हैं, अनुभव दोनों करते हैं। इसलिए जब हमारे अंदर छद्मस्तता की अनुभूति होती है तब हमें ज्ञान को परिमार्जित करना है। और ज्ञान जब हमारा ज्ञेय को बनाएगा विषय, तो हमें ज्ञेय अनुभव में नहीं आएगा, ज्ञान अनुभव में आएगा। और ज्ञान की जब अनुभूति होने लग जाती है, इसी को बोलते हैं ध्यान। कुछ नहीं है वहां पर, कुछ है ही नहीं वहां पर, लेकिन आनंद आ रहा है। कुछ है नहीं वहां, कल्पना मत समझना है, कुछ भी नहीं है, ध्यान कर रहा है। जैसे आप आंख बंद किए माला फिर रहे हैं, बहुत सरल उदाहरण देता हूं, और आपका मन किसी बाजार में चला मिठाई की दुकान पर, तो वहां ज्ञान उस मिठाई को ज्ञेय बना रहा है। आपके अनुभव में माला आ रही है कि बाजार आ रहा है? अनुभव बोलो, अनुभव में क्या आ रहा है? बाजार आ रहा है या माला आ रही है? मन बाजार में है, ज्ञान बाजार गया है, और जिसकी तुम्हारी प्रिय दुकान है उस पर बैठा हुआ है, मन पहुंच गया। अब बोलो, आपकी अनुभूति में माला आ रही है कि बाजार आ रहा है? बोलो सब लोग, बाजार आ रहा है। बाजार में हो तो नहीं तुम, बाजार में तुम हो ही नहीं, पर बाजार अनुभव में कैसे आ गया? बाजार में तुम हो ही नहीं, तुम तो यहां बैठे हो, लेकिन अनुभव बाजार का हो रहा है, क्योंकि ज्ञान पहुंच गया ना। स्वप्न में आप सम्यक शिखर की वंदना कर रहे हो, कल्पना मत समझना है, कल्पना मत समझना है। आप यहां सो रहे हैं और सोते हुए स्वप्न में आपने कल्पना की, कल्पना नहीं, स्वप्न में आप सम्यक शिखर गए। सम्यक शिखर जाते समय आप वंदना कर रहे हैं रात में, बोलो अनुभव में क्या आ रहा है? सम्यक शिखर, पहाड़, पहली गणधर टोंक आ गई, बराबर वो चरण दिख रहे हैं,
नमस्कार कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, स्तुति भी बोल रहे हैं, बोलो गणधर परमेष्ठी भगवान की, ये भी बोल दिया आपने। कुंथनाथ भगवान आ गए, पूरी वंदना कर ली। आप हो कहाँ? महरोनी में, घर में, और अनुभव कहाँ का हो रहा है? अनुभव बताओ। अनुभूति, बिल्कुल अनुभूति। गेय नहीं है तुम्हारे पास, शिखर जी नहीं है तुम्हारे पास, और शिखर जी का आनंद आ रहा है। बुरा स्वप्न देखते ही तुम पहाड़ से गिर रहे हो, चिल्ला पड़े, मर गए। अरे भाई, तुम डर रहे हो, बिस्तर पे पड़े हो। तुमने सुबह उठ के कहा कि आज मजा आ गया, और इस सम्मेद शिखर की वंदना करके आया। घर वाले कहते हैं झूठ बोल रहा हूं, तुम तो हम शाम को सुबह से सोते हुए देख रहे हैं, ये क्या है? सारे वीडियोग्राफ, सारे कैमरा, हर व्यक्ति कह रहा है तुम इस कमरे से बाहर नहीं गए हो, और अनुभव कह रहा है कि मैं सम्मेद शिखर की वंदना करके आया हूं। अनुभव कह रहा है, अभी गेय का अनुभव नहीं था, गेय का अनुभव नहीं था, ज्ञान का अनुभव था। ज्ञान की एक ऐसी गति है जो अप्राप्यकारी है। इंद्रियों की गति प्राप्यकारी भी है और अप्राप्यकारी है। ज्ञान की गति सदा अप्राप्यकारी होती है। ज्ञान किसी वस्तु को टच नहीं करता और ज्ञान करा देता है, आनंद ला देता है। सम्मेद शिखर की वंदना का आनंद आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है। ये अनुभव में नहीं आ रहा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, स्वप्न नहीं देख रहा हूं, मैं साक्षात सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा हूं। उस समय कर्म का बंध होगा, और प्रमाण दे रहा हूं, कर्म का बंध होगा उस समय, तो घर में सोने का होगा या सम्मेद शिखर की वंदना का होगा? वंदना का, पुण्य बंद वंदना का होगा। सो रहे हो आप, देखना, सोते हुए पुण्य बंद कौन कराता है? ना हम सम्मेद शिखर गए हैं, ना सम्मेद शिखर यहां आया है, फिर भी हम पुण्य का बंद कर लेते हैं। ज्ञान करा रहा है। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने ज्ञान को ही उन्होंने कहा, ज्ञान के दो रूप हैं, बंधक भी है और अबंधक भी है। बंध भी कराता है, अबंध भी कराता है। हमें घर में बैठे बैठे सम्मेद शिखर का पुण्य बंद कर रहे हैं। रात में सोते सोते समोषण विधान दिन में चलता है कि रात में? लेकिन तुम रात में भी समोषण विधान की पूजा कर सकते हो। जैसे अभी बैठे हो ना, ये स्वप्न में बढ़िया पूजा कर रहे हो, पुण्य कमा सकते, कोई बाधा नहीं। बस ज्ञान को संभालो और ज्ञान का विषय बना दो। जो पर वस्तुएं हैं सब ज्ञान का विषय बन जाए, ज्ञान का विषय बन जाए। जितनी पर वस्तुएं हैं वे सब हमें अनुभव में आएंगी। गृहस्थ सुदर्शन सेठ आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा था, जंगल में जाकर के आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा था, परमात्मा का अनुभव कर रहा था। पर का आत्मा का अनुभव तो गृहस्थ को हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा गेय है, और गेय का अनुभूति, गेय की अनुभूति नहीं होती। सेठ सुदर्शन जब जंगल में गया, ज्ञान की अनुभूति और ज्ञान से परमात्मा की अनुभूति कर रहा था, आत्मा की अनुभूति नहीं। आत्मा की अनुभूति होती ही नहीं, आत्मा अनुभव करती है। आत्मा की अनुभूति होना और आत्मा के द्वारा अनुभूति होना, आत्मा अनुभव करती है। आत्मा को आत्मा का अनुभव हो ऐसा कोई नियम नहीं है। आत्मा जब भी अनुभव करेगी छद्मस्त में, ज्ञान के थ्रू करेगी, क्योंकि ज्ञान जो है वो गेय बना सकता है, आत्मा गेय नहीं बना सकती। गेय बन सकती है लेकिन गेय का स्वयं अनुभव नहीं होता, ज्ञान बीच में लाना ही पड़ेगा। ऐसे ज्ञान के द्वारा तुम परमात्मा को अपना ध्यान का विषय बनाओ। कुंद कुंद स्वामी ने बहुत गजब की बात कही। मैं
अध्यात्म ग्रंथों से अपेक्षा नहीं करता था। चरणानुयोग आदि ग्रंथों से तो पता चलता था कि भाई तुम भगवान को मान लो, भगवान को जान लो, तुम आत्मा को जान जाओगे। लेकिन कुंदकुर स्वामी ने मुमुक्षु गया था कि मुझे आत्मा का अनुभव कराओ, मैं अपनी आत्मा को साक्षात देखना चाहता हूं, साक्षात देखना चाहता हूं, ज्ञेय बनाकर आत्मानुभूति करना चाहता हूं। फटकार दिया कुंदकुर स्वामी ने, कोविद दच्छो साहू संपटी काले परोक्ष रूमणम पच्चक्यमेव दिट्ठम परोक्ष नाने पविट्ठंतम। तुम आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन तुम खुद अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हो। तुम खुद आत्मा भले ही हो, आत्मा हो, आत्मा के अनुभव नहीं कर सकते। जैसे आँख कभी भी कितनी प्रयास करना, अपनी आँख दुनिया को देख सकती है, अपनी आँख को कभी नहीं देखती। ऐसे ही आत्मा कभी आत्मा को नहीं देखती, आत्मा का अनुभव भी नहीं आता। इस पर फटका दे, कोविद दच्छो साहू संपटी काले परोक्ष रूमणम। आत्मा अरूपी है और तू अरूपी तक पहुंच नहीं। तो मुझे आत्मा जानना है, कैसे जानूं, कहां से जानूं, क्या करें। एक भक्त सीधा आया, बोले मुझे परमात्मा नहीं जानना है, आत्मा जानना है। प्रश्न कठिन हो गया। एक ने कहा मुझे परमात्मा जानना है, प्रश्न सरल है। हमें परमात्मा को जानना है, हमें भगवान को जानना है, हमें गुरु को जानना है, हमें शास्त्र को जानना है। पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज श्लोक वार्तिक में कहते हैं, ये हमारे सामने प्रत्यक्ष है, इनको हम जान सकते हैं। लेकिन कुछ मुमुक्षु ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे परमात्मा नहीं जानना है, मुझे परमात्मा नहीं चाहिए, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं गुरु के आगे पीछे नहीं घूमूंगा, गुरु को आहार नहीं दूंगा, मुझे गुरु का स्वरूप नहीं चाहिए क्योंकि ये पर है। एक धारणा है, हम सब पर हैं, मैं पर का विषय नहीं बनाऊंगा। लेना देना क्या, बने होंगे भगवान, वो होंगे वो सिद्ध भगवान, हमें क्या लेना देना है। हमें मात्र आत्मा का विषय बनाओ, मुझे आत्मा का ज्ञान करना है। तो मैंने तो अध्यात्म इसलिए पढ़ा था कि डायरेक्ट आत्मा का ज्ञान करा देंगे, अनुभव करा देंगे, ये परमात्मा के चक्रों में पढ़ूं क्यों, परमात्माओं के चक्कर में क्यों पढ़ूं, इनकी जयकार क्यों बोलूं, इनको क्यों समझने में समय लगाऊं। ये खोटा देव है कि चोखा देव है, दुनिया भर के दंड फन है, कहीं थोड़ी चूक गए तो चोखा खोटा हो जाता है और खोटा चोखा हो जाता है। बहुत खतरा है पर को पहचानने में, बहुत खतरा है। गुरु को पहचानो, गुरु कैसा है, चोखा है, खोटा है, क्या झगड़ा टंटा है। ये बात बहुत कठिन लगती है। बाजार में माल खरीदने के जाते समय खतरा है, अपने स्वयं के बगीचे में उगा हुआ फल से कोई खतरा नहीं है। अपना स्वयं का बगीचा है, स्वयं का फल है, अपन जानते हैं। बाजार में जाकर के बहुत कठिन है, देवसात गुरु को पहचानना बहुत कठिन है। इसलिए लोग अध्यात्म की शरण में जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पूजा पाठ अच्छी नहीं लगती, गुरु के उपदेश भी अच्छे नहीं लगते, गुरु की अधीनता अच्छी नहीं लगती। बोले क्या है, हम कोई गुलाम है क्या जो गुरु के कहने पे चले। आप देखना जितने भी अध्यात्मवादी होते हैं 90% इनके भगवान के दर्शन में मन नहीं लगता। बोले है क्या यार, बुद्धू बना रहे हो, पाषाण में भगवान है ही नहीं, पाषाण। उनको ये जिनवानी समझ में नहीं आती। बोले ये हम क्या अज्ञानी है जो दूसरों की बातों में आए, दूसरों की बातों ने जो कह दिया हम उसी को सही मान लें। 90% लोग जो अध्यात्मवादी होते हैं
वो इन सब चीजों से घृणा करते, स्वीकार नहीं करते, उनका मन नहीं लगता, मंदिर आने में मन नहीं लगता, पूजा करने में मन नहीं लगता। और अध्यात्म ग्रंथों में बिना परमात्मा के आत्मा का दर्शन करने की बात लोग सोचते हैं। इस उम्मीद से लोग अध्यात्म ज्यादा पसंद करते हैं। प्रमादी लोग अध्यात्म ज्यादा पसंद करते हैं। जिनसे चारित्र नहीं पलता वो अध्यात्म ज्यादा पसंद करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म कोई झगड़ा नहीं। आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरा चेतन भगवान। ये मान करके मैं भी अध्यात्म की तरफ मुड़ा था। लेकिन कुंद कुंद स्वामी दुनिया भर की बातें करते रहे, घुमाते रहे, फिराते रहे। हाँ बताता हूँ, आत्मा को समझो, शुद्धम तु आनंतो शुद्धम चैव पयम लहरि जीवो। ऐसा कहते तुम शुद्ध को जानो, क्या खाक जानो, शुद्ध है क्या, पहले ये तो बताओ। शुद्ध को जानो, अरे शुद्ध है क्या, वही शुद्ध होता तो मैं आपके बाहर आता क्यों। रत्नत्रय को जानो, समय सार में स्थित होते कहा जो रत्नत्रय में स्थित है वो समय सार में स्थित है, और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। पर वो स्व समय है क्या, वो रत्नत्रय है क्या, कुछ नहीं। बातें देते रहे। अंत में मुमुक्षु ने कहा महाराज बहुत हो गई घुमाते घुमाते, बहुत हो गया घुमाते घुमाते। सीधी सीधी बताओ आत्मा को कैसे जानो। घुमाते घुमाते बहुत हो गए, रत्नत्रय पे ले गए, चारित्र पे ले गए, एकत्व भक्त पे ले गए, कर्ता कर्म अधिकार में बोले कोई कोई में है आत्मा, आत्मा में। अरे ये तो सब ठीक है लेकिन है कहां, दिखाओ तो सही। पूरी आत्मा पूरे समय सार के अंदर, पूरा समय सार भरा पड़ा है। सब में घुमा रहे हैं, सब में घुमा रहे हैं। अंत में जब मुमुक्षु ने कहा भगवान सीधा सीधा बताइए आप, आत्मा का दर्शन कैसे होगा। बोले सीधा सीधा बताओ। यदि सीधे सीधा तुम समझते होते तो अभी तक तो तुम समझ गए होते। यदि सीधा आप समझते होते तो समझ गए होते। तुम सीधा समझते ही नहीं हो, तुम्हें सीधा समझ में आते ही नहीं है। तुम्हें तो टेढ़ा समझा के दिखाओ तब कहते हो हाँ भाई। लाइब्रेरी होती ना, लाइब्रेरी मैं आपका नेचर बता रहा हूं। बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, एक किताब रखी उसमें जिसकी कीमत 10,000 रुपया है और सभी की कीमत 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया है। झूठ मत बोलना। आपको किस किताब को देखने का मन आएगा? यानी आपकी आदत किसकी है? चाहे भले वो कोरी निकले, अरे 10,000 रुपया कीमत है, ओहो और जरूर कोई बड़ी किताब होगी। इसलिए नकली वस्तुओं का मूल्य ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि बड़े आदमी असली और नकली नहीं जानते, महंगी जानते। एक बार एक सब्जी मंडी वाले से मैंने पूछा, सब्जी वाले से दर्शन करने आए, बोले महाराज जी आपके भगत जो हैं सेठ जी, हमारे यहीं से सब्जी जाती है। मैंने कि बड़े आदमी की सब्जी किस खेत में होती है? बड़े आदमी का खेत अलग से आता हो। बोले महाराज जी मेरी सब्जी बंद तो नहीं करा दोगे? मैंने ये नहीं कराऊंगा। बोले कहीं कुछ नहीं आता महाराज, इसी में से छांट कर अलग रख देता हूँ। सारे टमाटर 5 रुपया किलो और ये टमाटर साफ 25 रुपया किलो। वो कहता 25 वाला दो, टमाटर वही है, कुछ नहीं है। बड़े आदमियों को पैसे से मतलब है,
भाई 5 रुपये की गोली से ठीक नहीं होते और 500 रुपये की गोली कर दो वो ठीक हो जाते। तो 5 रुपये की गोली से ठीक होंगे ही नहीं। बोले क्या समझ रखा है, 500 की गोली खा रहा हूं, कौन सा टमाटर खा रहा हूं, कितने का, 5 रुपये का, ध्यान रखना 25 रुपये का खा रहा हूं। 25 रुपये के कारण जो संतुष्टि मिलती है बड़े आदमी को, वो टमाटर की संतुष्टि नहीं है। यही हो रहा है दुनिया, सब जगह यही हो रहा है। मूल्य देख करके वस्तु को देखते हैं, वस्तु को देखकर मूल्यांकन नहीं हो रहा है। मूल्य देख करके वस्तु का है। इसलिए बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े स्थानों पर वही चाय, हाथ ठेला पे चाय तुम्हें वही 5 रुपये में मिलेगी और 5 स्टार में 500 रुपये में। यहाँ से घटिया है वो। हाथ ठेला वाले से तो कहोगे साहब थोड़ा सा दूध और डाल दे भाई, बेचारा डाल देगा, और वहाँ कुछ नहीं, पैक है सब। लेकिन अनुभूति क्या हो रही है, 500 रुपये की पी रहा। तो जितने बड़े आदमी होते हैं धन से, ज्ञान से, शास्त्र से, ये सब बुद्धू होते हैं। इनको ठगने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जिनको बहुत ज़्यादा शास्त्रों का पढ़ लेते हैं ना, जिनके यहाँ बहुत धन आ जाता है ना, जो शरीर से बलवान होते हैं ना, ये सब ठस बुद्धि होते हैं। इनकी अकल घुटनों में होती है। इनको वस्तु का मूल्य पता नहीं रहता है, मूल्य से वस्तु को आंकते हैं। ये मत समझना कि मैं किसी की कह रहा हूँ, मैंने सबसे कह दिया मुझे भी शामिल करना और लाइब्रेरी की लिस्ट रखना। सब पुस्तकों का कील 100 रुपये के अंदर है। एक पुस्तक का मूल्य 10,000 रुपया है। मैं भी टिक उसी पे लगाऊंगा, इसको लाओ देखो तो सही आखिर। तो मुझे किसने आकर्षित कर लिया, 10, 100, वो 1000 रुपये के, 10,000 रुपये का जो मूल डला है उसने आकर्षण। यही आकर्षण हमारे लिए भटका रहा है। यही आकर्षण में हम भटक रहे हैं। हम 10,000 का मूल्य देखते हैं। हम देखते हैं कि इतने सारे लोग भीड़ लगाए, ये सब बुद्धू हैं क्या। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी आप कहते हो आपके यहाँ रात्रि भोजन पाप है, तो क्या ये सब पापी हैं सारी दुनिया में रात्रि भोजन कर रहे हैं? मांस खाना पाप है, तो ये सारी दुनिया पापी है क्या? पूरे देश मांसाहारी है। आपका तर्क क्या है? आप कुछ नहीं जानते मांसाहार क्या है, कुछ भी ज्ञान पता नहीं है। आपने क्या देखा, मांसाहार बुरा होता तो संसार में सबसे ज्यादा मांसाहारी के शाकाहारी, तो फिर ये सब बुद्धू हैं क्या? लो आपने सत्य का निर्णय भीड़ पे छोड़ दिया। ये सब बुद्धू हैं क्या? ये सब नरक जाएंगे क्या? तो आपके स्वर्गों की सीटें कैसे भरेंगे? रात्रि भोजन महाराज जी कौन करता है? सारी दुनिया रात्रि खाती है। ये सब पापी हैं क्या? ये सब नरकों में जाएंगे क्या? बड़ा अजीब प्रश्न है। तुम महाराज जिनेंद्र भगवान को मानते हो, सारी दुनिया में कितने % जैनी है? सारी दुनिया जिनेंद्र को नहीं मानती, तो ये सब मिथ्या दृष्टि है क्या? ये सब दुर्गति में पड़ेंगे क्या? ये सब पूजा कर रहे हैं, इनके अलावा कितने लोग पूजा नहीं कर रहे हैं? ये सब मिथ्या दृष्टि है क्या? कितने से चंद लोग दिगंबर मुनि बने हैं, बाकी कोई मुनि नहीं है, तो ये सब दुर्गति है क्या? तुम मिथ्या दृष्टि है क्या? अज्ञानी है? जो मुनि बने वही सही है? ऐसे बेहूदे प्रश्न है, तुम्हें कुछ भी नहीं याद आता। आल्सो इडियट, मूर्ख। मांस गलत होता तो सारी दुनिया मांसाहारी क्यों है? क्या ये सब पापी है? सत्य का निर्णय तुमने संख्या पर निर्धारित कर लिया। आलू प्याज जैनी नहीं खाते, सारी दुनिया खा रही है, तो क्या ये सब पापी है? ये सब पापी हैं क्या? वे सब दुर्गति जाएंगे क्या? मेरे सामने बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। बोलो महाराज, आपका ही प्रवचन है,
जो रात में खावे नरक जावे, कुत्ता बिल्ली शुकर होवे, जो गुटखा खावे वो मरे अभक्ष होवे, कैंसर होवे, शराब पिए तो बहुत पापी है, व्यसनी है, नरकों में पड़ेगा। पद्मनंदी पंचविंशतिकार सप्त विष्णु की निंदा करते। तो ने कहा महाराज जी अब हमें जवाब दीजिए, ये सब नरक जाएंगे क्या? मेरे से क्या उम्मीद करोगे? मांसाहारी पूछ रहा है, शराबी पूछ रहा है, जुआड़ी पूछ रहा है, व्यसनी पूछ रहा है, रात्रि भोजन करने वाला, सब गुण वाले, और सारा भारत इसमें भरा पड़ा है, सारा विश्व भरा पड़ा है, ये सब नरक जाएंगे क्या? वो बैठे ही था कि महाराज कहे हाँ जाएंगे। तो फिर दूसरा प्रश्न था, नरकों में इतनी जगह है? चलो जैसे तैसे नरकों में एडजस्ट हो जाएंगे। पर आपके यहाँ ये भी तो है कि स्वर्गों की सीट कभी खाली नहीं रहती 6 महीने की। स्वर्गों की सीट कौन भरेगा? जैनी तो कितने से है? जैनी कितने से है? स्वर्गों की सीट कौन भरेगा? 6 महीने के अंदर वहां सीट की पूर्ति होना जरूरी है। असंख्यातों की संख्या चाहिए, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या चाहिए, कहां से लाएंगे? वो मेरे जवाब को काटने बैठे ही था कि महाराज ये बोलेंगे और फटाक से हम कहीं जवाब देंगे। पर मैं थोड़ा सा, हाँ, वो आजकल ज्योतिषाचार्य वगैरह क्या करने लगे हैं कुछ लोग कि वो पहले ही से लिख देते हैं, बोलो तुम क्या सोच रहे हो, बोले देखो हमने पहले ही कर दिया था, तुम 1 से 100 की अंक में सोचो, वो पहले ही से लिख लेते हैं। तुमने कहा 10, वो कहते तुम्हारे बोलने के पहले लिख दिया था कि तुम 10 बोलोगे। आजकल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे मन की बात बताना, मन को बांचना बहुत बुरी चीज, कठिन चीज नहीं बंधु। आंखों को, मन को बांचा जा सकता है, मन के विचारों को बांचा सकता है। जो तुम सोच रहे हो वो सामने वाला बता देगा आप ये सोच रहे हैं, एक गणित है इसका। वही बोलेगा जो तुम बुलवाना चाहते हो, वही सोच रहा है वो तुम सोचना चाहते हो, और वो पहले लिख के रख लेगा और ये आपके सामने रख देगा, ये रखा अब आप बोलिए, जो आप बोलोगे बोले ये पढ़ लीजिए, यही बोला ना आपने? बोले हाँ बोला है, बोला है। मेरे पास भी ऐसे कभी लोग आए, बहुत लोग आए। शर्त लगी मेरी, एक बार जयपुर में लगी, बोले महाराज आप क्या कर रहे हैं 24 घंटे में? मैं अपने घर पे बैठा हुआ बता सकता हूं। मैंने कहा चलो ठीक है, चुनौती दे दी उसको, और उसका एक व्यक्ति मैंने अपने पास रख लिया और हमारा एक व्यक्ति उसके पास भेज दिया। मैंने कहा ये जो कहते जाए वो नोट करते जाना, इस समय महाराज जी ये कर रहे होंगे, इस समय महाराज जी ये कर रहे होंगे, इस समय महाराज जी ये कर रहे होंगे। इधर हमने अपने वाले से कहा मैं जो कर रहा हूं नोट करो। शाम को दोनों मिले, एक भी लाइन नहीं मिली। मैंने की बात क्या है? बोले महाराज जी ये तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये कैसे हुआ? आप तो बिल्कुल उल्टा, जो मैंने बोला उससे उल्टा यहाँ आप कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, आपका व्यक्ति बैठा है। बोले महाराज जी ये कैसे हुआ? आज तक चूका नहीं, मैंने जो कहा वही करता पाया गया। मैंने कि तुम ग्रस्त हो, साधु की ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास मत करना। साधु उतना ऊंचा होता है जहां तुम्हारी सोच खत्म हो जाती है। यही साधना है। यदि साधु का अंतस कोई ज्योतिष पढ़ ले वे तो उसकी साधु की साधुता बेकार है। दुनिया का कोई ज्योतिष नहीं है। सच्चे साधक की बात कर रहा हूं, सच्चे ज्ञानी की बात कर रहा हूं। सच्चा यदि साधक है, कोई दुनिया का ज्योतिष नहीं है जो उसको, कोई ऐसा सवाल नहीं जो उसको पहले से पढ़ के बता दे। मैंने कि बता नहीं सकते। एक बार रैकी थी बात, हमारे यहाँ पे दर्द था थोड़ा कंधे पर, शेखावाटी में था। वो रैकी करने वाले आते हैं, रैकी करने वाले।
और वो बड़े प्रसिद्ध थे, बोले महाराज जी 1 मिनट में 5 मिनट रेकी करेंगे आपका दर्द गायब हो जाएगा। मैंने कहा भैया नहीं होगा। बोले महाराज गारंट, सबने कहा महाराज बहुत गारंटेड आदमी है। आया 3 दिन आता रहा, मेरा दर्द गायब नहीं हुआ। उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो, मेरी रेकी काम नहीं कर रही है। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आप मूर्ख हो, किसका इलाज कर रहे हो जो तुम्हारा इलाज करता है। तुम्हें रेकी लाना पड़ती है, 5 मिनट यूं बैठते हो तब रेकी लाती है। हमारे हाथ में सदा रेकी लाते हैं, 1 मिनट उठाता हूं रेकी हो गई खत्म। आशीर्वाद जो रेकी करने वाले हैं वो यूं करते हैं, यूं वो भी यूं करते हैं। उनको कितनी देर लगती है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 8 घंटे। अब देखना, आपने नमोस्तु किया, हमें कितनी देर लगी? वे 1 महीने तक रेकी करते रहें तो भी वो नहीं आएगा। और साधु ने मत इतना किया और यूं कर लिया, इतने में काम हो गया। तुम्हारी रेकी काम नहीं करेगी, तुम्हारी काम गृहस्थों पे करेगी, गृहस्थों पे कर देगी, मेरे पे काम नहीं करेगी। करने का कभी चेष्टा मत करना। मैंने पहले ही तुमसे कहा था तुम बदनाम हो जाओगे, क्यों करते हो? अभी तुम्हारी दुकान चल रही है, कम से कम चलाते रहो। कभी नहीं हो सकता। भावनात्मक असर साधु इतना पावरफुल होता है कि तुम्हारी भावना इतनी कमजोर होती है कि उसके साधना के सामने वो द्रोहित हो जाती। मेरे विचार वो पकड़ ही नहीं पाए। उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल उल्टा, सब कुछ उल्टा किया उस दिन। और उनको रटा हुआ था कि साधु ये करेगा। उस दिन मैंने सब कुछ उल्टा किया, वो नहीं बता पाए। इसलिए जब अंतर चेतना की बात जब आती है तो साधु अपनी उस चेतना को पकड़ लेता है जिस चेतना पर तुम्हारे सारे प्रभाव खत्म होते हैं, सारे प्रभाव खत्म। और उसके लिए हमें बहुत बड़ी विशुद्धि चाहिए, बहुत बड़ी विशुद्धि। इसलिए तुम मेरे मन की बात नहीं बांच पाओगे। महाराज के मन में क्या चल रहा है? साधु दिखे न सुमरता, बढ़ती दिखे न बेल। ये नीति है। साधु कब सुमरन करता है, कब क्या करता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही किसी को पता चल जाएगा ऐसे ही लुट जाएगा वो साधु। जैसे बड़े आदमी का धन दुनिया को पता चल जाए कि यहाँ धन रखा है, जेब कट को पता चल जाए कि जेब में माल है, तो अब बेटा ज्यादा खैरियत नहीं है। ऐसे ही साधु की अंतर चेतना किसी को पता चल जाए तो साधु खत्म हो जाएगा, चेतना खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसका। तो उसको सामने वाले को उम्मीद नहीं थी कि महाराज का ये जवाब। महाराज यही कहेंगे हाँ पाप तो पापी है, सब नरक जाएंगे, सब दुर्गति जाएंगे। वो तैयारी में था। मैंने कहा वो लोग नरक जाए नियम नहीं है। महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप? मांसाहारी भी नहीं। मैंने कही जरूरी नहीं है। रात में भोजन करने वाला, मैंने कही जरूरी नहीं है। देखना सिद्धांत कितना कैसी है प्रकृति। एक रात में खा रहा है, बोले नरक जाएगा, बोले नहीं कोई जरूरी नहीं है। और एक खा रहा है, नियम से नरक जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। मैंने कि वो नहीं जाएंगे। दुनिया आलू प्याज खा रही, नरक नहीं जाएंगे। तो महाराज मैं खाना शुरू करूं? मैंने कहा सीधा नरक है, सीधा नरक है। मैंने कहा महाराज जी आपके प्रवचन भी पक्षपाती है। मेरे लिए नरक और उसके लिए नरक नहीं। मैंने कहा ऐसे नहीं समझेगा, आप लोग सीधे सीधे समझते भी नहीं। मैंने कहा ना सीधा समझते नहीं, आपको उल्टा समझाना पड़ेगा।
मैंने सोचा, बोले महाराज जी मुझे समझ में नहीं आई बात, एक रात में खावे तो नरक जावे, एक खावे तो नहीं जावे। मैंने तुरंत पैंतरा बदला, मैंने कहा एक और कहूं, जो 2 बार भोजन करता है वो नरक जाता है, 2 बार पानी पीता है वो नरक जाता है, 2 बार जो रात का तो छोड़ो 2 बार जो खाएगा वो नियम से नरक जाएगा, दुर्गति में जाएगा, आगम प्रमाण है। अब बोलो आपका क्या होगा, कहाँ जाओगे रे, हैं कहाँ जाओगे बोलो? पहले तो बताओ मैं झूठ बोलूंगा कि सही? जोर से बोलो, सही। तो कह दिया ना, प्रवचन खत्म करो। 2 बार खाओगे नरक जाओगे। मैं झूठ नहीं बोलता। महाराज जी झूठ नहीं बोलते हो, अब वो तो मैं आपके सामने कह नहीं रहा हूं हाँ में हाँ, अंदर की तो यही है कि बात समझ में नहीं आ रही महाराज। 2 बार खाना नरक, आज तक किसी ने नहीं बोला। बड़े बड़े महाराज हो गए, आपके गुरु महाराज भी जैसे कि प्रवचन हमने सुने, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि 2 बार खाने वाला नरक जाता है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? महाराज अब झूठ तो नहीं कहूंगा, लेकिन साहस करता हूं आप सही नहीं बोल रहे हो। सीधा सीधा आरोप तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये सही भी नहीं है। मैंने कहा मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। कौन कौन? मैंने आगे बोले ही नहीं। बोले मुर्गा इतना बड़ा। बोले महाराज जी देखो थोड़ा कम करो ना, मुर्गा इतना बड़ा गलत है, मुर्गा इतना बड़ा दिख रहा है ना, सही है ये, मुर्गा इतना बड़ा। ये हाथ ज्यों का त्यों है कि कहीं हटा दिया? अब देखना, एक हाथ हटते ही असत्य है और एक हाथ लगते ही मुर्गा इतना बड़ा, मुर्गा इतना बड़ा गप। एक हाथ हटाया असत्य हो गया, एक हाथ लगाया सत्य हो गया। 2 टाइम भोजन करने वाला नरक जाता है, ये बात सही नहीं है। और मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुनि महाराज, बजाओ तालियां बेटा, अब हमारी बारी आई। बड़े दुश्मन हो रहे तुम, हमारी बारी आते ही तुम कहते हाँ महाराज बहुत बढ़िया जा रही थी। कोई मुनिराज 2 बार आहार को उठे, 2 बार पानी भोजन करें तो आप उनको कहां भेजोगे? घबराओ मत, क्या गति होगी उनकी? बोलते नहीं हो। 2 बार खाने का भाव भी कर लिया तो मुनि पने से भ्रष्ट हो गए, दुर्गति के पात्र हो गए। अब आपकी बारी आए। 2 बार के 3 बार? अरे महाराज जी कोई गिनती नहीं है, जब आए तब। तो भी जनवाणी कहती है 4 बार भी खा रहा है, दुर्गति हो कोई नियम नहीं है। और मुनिराज भाव भी करें तो दुर्गति है। ये पक्षपात क्यों? ये पक्षपात क्यों? क्या कारण है पक्षपात का? पद के अनुसार ये पक्षपात नहीं है, ये विवेक है। कौन 4 बार खा रहा है, कौन 2 बार खा रहा है, सवाल ये है। अब तो समझ में आ गई ना? साधु महाराज खावे तो दुर्गति और ग्रस्त महाराज खावे तो बस। अब देखना, सावधान, हेलमेट लगाओ, तुम्हारा पत्थर तुम्हारे ऊपर फेंक रहा हूं। जैसे मुनिराज में और श्रावक में भेद कर दिया, ऐसे ही जैन और अजैन में है। जैन खावे तो दुर्गति, अजैन खावे तो कोई बात नहीं, चलेगा। जैन खावे, तुम जैन हो, तुम्हारे लिए माफ नहीं है, तुम्हारे लिए माफ नहीं है। अजैन खा रहा है, वो उनकी बात छोड़ो, रात्रि भोजन दोनों कर रहे हैं।
लेकिन तुम 4 पाप और कर रहे हो, वो एक पाप कर रहा है। उसके गुरु रात में खाते हैं, उसके पूर्वज रात में खाते थे, उसकी समाज रात में खाती है, उसके शास्त्रों में रात्रि में लिखा है। तो एक पाप कर रहा है कि रात में खा रहा है, लेकिन 4 आज्ञा का पालन कर रहा है। और तुम रात्रि में तो खा रहे हो, तुम्हारे पूर्वज नहीं खाते थे, तुम्हारे पूर्वजों का आपने मान मर्यादा खोली, आपके गुरु नहीं खाते हैं तो आप गुरु के विपरीत चले। गुरु ने मना किया है तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन। शास्त्र में नहीं लिखा है जिनवाणी माँ का उल्लंघन, जैन जाति में नहीं लिखा है जैन जाति का उल्लंघन। ये 4 पाप और तुम्हें लगेंगे, तब नरक जाओगे अकेले मात्र रात्रि भोजन से। वस्तु व्यवस्था बहुत बड़ी विचित्र है महानुभाव। वस्तु विचित्र नहीं है, वस्तु की व्यवस्था विचित्र है। वस्तु विचित्र नहीं है, व्यवस्था विचित्र है। अलग अलग कर दिया, मुनि का स्वरूप अलग कर दिया, श्रावक का अलग कर दिया, मिथ्या दृष्टि का अलग कर दिया, सब के स्वरूप अलग कर दिए, कार्य एक ही है। वही भोजन मंदिर के अंदर करो और वही भोजन मंदिर के बाहर करो, भोजन तो एक ही है। मंदिर के बाहर करा तो कोई बात नहीं चलेगा, और मंदिर के अंदर कर लिया तो क्या अंतर है? अधिकरण, जीवाधिकरण। ये मैं ऐसे ही निराधार नहीं बोल रहा हूँ, आगम प्रमाण है। जीवाधिकरण। बंद के प्रत्ययों में उन्होंने कहा सभी को बंद एक समान नहीं होता है। अधिकरण बताओ वो कौन है, किस क्षेत्र पे है, कौन सा काल है और क्या कर रहा है, कौन से क्षेत्र में बैठकर कर रहा है वो, कौन से काल में कर रहा है वो, किस वस्तु को क्यों कर रहा है वो। क्रिया मात्र बंद का कारण नहीं है, क्रिया किस क्षेत्र में हो रही है, क्रिया किस काल में हो रही है, क्रिया कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब के अंतर आ जाते हैं। इसलिए आप लोग जो गृहस्थ है ना, इनको आपको ज्ञान की जागृति करना है। जो मैं प्रवचन के प्रारंभ में कहता था, कभी कभी हफ्ते में एक दिन तुम इंद्रियों से ही जीते हो, तुम इंद्रिय ज्ञान ही तुम्हारे लिए ज्ञान है, पक्का है। लेकिन हफ्ते में एक दिन ज्ञान में जिया करो, गे में नहीं, ज्ञान। इंद्रियां बंद करो, खाना बंद करो, सुनना बंद करो, देखना बंद करो, बोलना बंद करो, सूंघना बंद करो, सब बंद करके मात्र ज्ञान में रहो और ज्ञान से परमात्मा को देखो। आत्मा तो दिखेगी नहीं, ये तो निश्चित कर दिया। जो बात मैं कुंद स्वामी की कह रहा था, कुंद स्वामी ने कहा भगवान आप सीधा सीधा बताइए क्यों घुमा रहे हो इतना। रत्न में लीन हो जाओ तो 100 समय मिल जाएगा, एकत्व भक्त में लीन हो जाओ तो 100 प्रसन्नता। ये तो ऐसा बात हो गई। बोले तेरी दुकान कहाँ है? बोले टेलर के सामने। बोले टेलर कहाँ है? बोले मेरी दुकान के सामने। दोनों कहाँ है? आमने सामने। अब क्या मिला? ऐसे ही आपने घुमा दिया। बोले तू मूर्ख था इसलिए घुमाया, तू बुद्धू था इसलिए घुमाया, क्योंकि तुझे सीधा सीधा भेजा तो समझ में आया नहीं। तुझसे भेजा था मैंने कि चरणान युग में चला जा, देव साध गुरु के पास चला जा, देव साध गुरु को पहचान ले, तो तुझे समझ में ये तो पर है, ये तो पर है, इनको समझने से क्या होगा? तुझने सब नकार दिया। तो उससे कहा प्रथमान युग में पढ़ देख, पहले से लोग इसी मार्ग से जाते रहे हैं। मैं दूसरों की रकीलों पे नहीं चलता हूं, मैं रकील का फकीर नहीं हूं कि महावीर जहां से गए वहीं से मैं जाऊं, ऋषभदेव जहां गए वहीं जाऊं। मैं उनके अनुसार नहीं चलूंगा, मैं भी ज्ञानी हूं, मैं अपना रास्ता स्वयं बनाऊंगा। और आज तक कोई स्वयं का रास्ता है ही नहीं। जितने रास्ते हैं उन पर पहले कोई ना कोई चल चुका है, लेकिन अहंकार है ना। हमें नहीं चाहिए रास्ता, मैं खुद रास्ता बनाऊंगा, मैं खुद अपने रास्ते पर चलूंगा। भगवान ने पहले यही कहा था, देख इस रास्ते पे चलो।
मंजिल पा पाओगे क्योंकि इसी पर महावीर स्वामी चले थे। किसी के पीछे चलना हमारे अहंकार को चोट लगती है, किसी के पीछे चलना अहंकार को चोट लगती है। कोई व्यक्ति पीछे नहीं चलना चाहता, पीछे चलने में हीन भावना महसूस होती है। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपना खुद का रास्ता चुनूं, मैं अपना खुद का रास्ता बनाऊं, ये नेचर है। दूसरे से ज्ञान नहीं, मेरा खुद का ज्ञान जागे, मेरा खुद का ज्ञान जागना चाहिए। और महानुभाव सिद्धांत है, अनभ्यस्त विषातु परतः और अभ्यस्त विषातु श्रुतः। ये सिद्धांत है दर्शन का। अनभ्यासी को पर का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। जिसको हम जानते नहीं उसको पर से ही जानना पड़े। नियम है, कानून है। पर से जाने बिना आज तक कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को जान नहीं पाया। पर को जानना पड़ेगा, लेकिन नहीं जानना, हमारे मानहानि होती है। दूसरों की आज्ञा में चलने में मानहानि होती है। मैं क्यों चलूं तुम्हारी आज्ञा में? हो गुरु तो क्या हुआ, मेरा मन नहीं है सामायिक करना, मेरा मन सोने का है। महाराज कह रहे गुरु सामायिक कर, मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारे अनुसार चलूंगा। मैं अपने आप का मन का मौजी हूं। सामायिक करना है तो कर लूंगा, नहीं करना है तो सोऊंगा। मैं जो करना चाहूंगा। इसलिए गुरु को शत्रुवत कहा है। बड़े तुम्हें आदेश देवे वो अच्छा लगता है कि मन के अनुसार जीने मिले वो अच्छा लगता है? बोलो। जो मन के अनुसार जीना चाहता है उसी का नाम है मूर्ख, इडियट। उसको गुलामियत महसूस होती है। मुझे क्यों आदेश दिया जा रहा है कि सामायिक करो? मेरी मर्जी पड़ेगी तब कर लूंगा, नहीं बनेगी तो नहीं करूंगा। मैं लकीर का फकीर नहीं हूं, मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, मैं किसी के पीछे चलने वाला नहीं हूं। ये जो बातें अंदर उठती हैं, इसलिए लोग वर्तमान योग छोड़ देते हैं। वर्तमान योग में मानहानि महसूस होती है। और मेरी दृष्टि से जो बड़ों के पीछे चलता है उनकी मानहानि नहीं होती है, स्वाभिमान बढ़ता है। जब कोई बड़ा आगे हो, बड़े के पीछे चलने से कोई हानि नहीं होती। वर्तमान युग के पीछे चलेंगे हमारी मान हानि होती है। लोग वर्तमान युग पढ़ना छोड़ दिया। बोले क्या पढ़ना, वो गए होंगे, वो उन्होंने रास्ता चुना होगा अपना, अपने रास्ते पे चले गए। वो मैं अपने रास्ते से जाऊंगा, है ही नहीं। मान नहीं है, रास्ता एक ही है ही नहीं, रास्ता एक ही है। पर हमें अब क्या करें, हमारी बुद्धि ऐसी थी तो उन्होंने फिर कहा इसको, इसलिए मैं तुझे नाना रास्तों पे घुमाता रहा। एक टैक्सी ड्राइवर था, ब्यावर की संगोष्ठी चल रही थी। एक सज्जन वहां पर पंडित जी आए, रात में उतरे। वो ऑटो वाले से बोले साहब मुझे महाराज जी जहाँ ठहरे हैं वो चंपालाल की नसिया है, वहाँ जाना है। अरे साहब वो तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, 2-3 किलोमीटर होगा, दूर है। बोले साहब जाना है, चलो ले जाओ। उसने ऑटो रिक्शा में बैठा लाया, पूरे ब्यावर का चक्कर लगाया और माँ 10 कदम पे थी, ऑटो करने की जरूरत नहीं था, वहाँ उतार दिया। उतर गए। सुबह पंडित जी उठे, बोले बस भी तो यहीं रुकी थी, ये दरवाजा है। बोले क्या बात हो गई? घूम गया ना, घूम लिया। ऐसे ही अनजाने रास्ते पे चलोगे बेटा किसी के बिना, तो सामने दरवाजा होगा और पूरी दुनिया का चक्कर लगाओगे और पैसा दोगे। ये है, सामने दरवाजा खुला है, सामने दरवाजा है। लेकिन ऑटो वाले ने कहा ये कुछ नहीं जानता, ये सारी दुनिया में भटक रहा है, इसे अभी सत्य मिला ही नहीं है, ये जानते ही नहीं है कि महाराज कहाँ है, परदेसी आदमी है, इसको ठगो, परदेसी को ठगो। जैसे ही तुमने कहा कि अभी मैं परदेसी हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, सारी दुनिया में हम भटक रहे हैं, आप ठगे जाओगे। महान कोई भी ठग लेगा आपको,
आप अनभ्यस्त विषातु परता, जब तुम नहीं जानते थे किसी से पूछ लेना चाहिए था कि बस जहाँ खड़ी होगी उससे कितनी दूर है नसिया। लेकिन पूछने में मानहानि होती है ना, मैं अज्ञानी, मैं कुछ नहीं जानता हूं क्या। भटका भी सकते हैं, भटक भी सकता है, लेकिन पूछना जरूरी है। तो कुंद कुंद स्वामी ने कहा मैं क्या करूं, तुझे सीधा रास्ता बताया था, सुबह उठकर के मंदिर जाया कर, सुबह उठकर के ध्यान किया कर भगवान का, पंच परमेष्ठी का, उनका चिंतन किया। तुझने कहा ये तो पर है। बहुत घुमाने के बाद जब मुक्षु झुंझला गया कि मुझे सीधा सीधा आत्मा का दर्शन कराइए, आत्मा का यदि दर्शन नहीं कराते हैं तो हमारा ये सब पढ़ना लिखना बेकार है, हम बंद कर देंगे। तब कुंद कुंद स्वामी ने, देखना पहले ही दिन कहा था, अब आखिरी दिन कहने लगे, जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जे ही सो जानदी अपाणम। जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है वो आत्मा को जानता है। अरे लाके वहीं पटक दिया, रात भर पीसा, पारे में उठाया। पहले ही दिन तो यही कहा था देव दर्शन कर, पहले ही दिन तो कहा था। अब आखिरी दिन कह रहे हैं कि अरहंत गुण को द्रव्य गुण पर्यायों से जानो, आत्मा को बनाओ ना, आत्मा को द्रव्य गुण पर्यायों से जानो। मैं आत्मा को जानना चाहता हूं तो बोलो ना कि अपनी आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों को जानो। नहीं कहा, उन्होंने कहा अरहंत के द्रव्य गुण पर्यायों को जानो, और जैसा अरहंतों के द्रव्य गुण पर्यायों को जानो वैसा ही समझो, ऐसे ही तुम हो, ये अनुमान सिद्ध है। ये विधान लोग कहते हैं ये पुण्य की क्रियाएं हैं, पूजा पाठ पर की क्रियाएं हैं। बोले महाराज बोलो इस पूजा में क्या हो रहा है। भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं ना, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, और पर की प्रशंसा करने से क्या होता है। ये तो जाट और भाट भी कर लेते हैं, ये तो कोई भी कर लेगा, ये पूजा पाठ तो कोई भी कर लेगा। यदि तो किराएदार मजदूर लगा दो तो वे भी कर लेते। आप लोग बहुत अच्छी तरह विधान हो सकता था, लेकिन आप लोग क्या करें, मूर्ख हो। यदि सब लोग अपने अपनी दुकानों पर बैठते तो धंधा भी चलता। यहाँ 10 दिन के लिए 2 मजदूर लगा देते, वे स्वाहा स्वाहा तो बोलना है। और भैया जी बोल रहे थे, वो संगीत वालों, तुम तो क्या कर रहे थे। इनमें से 50% स्वाहा के अलावा कुछ नहीं सुनते, कुछ भी पता नहीं, वो भी 2-4 बार चूक जाता है स्वाहा। और पंडित जी बोले ओम ह्रीम स्वाहा, ये तो मजदूर भी कर लेता, मजदूर भी कर लेता। तुमने क्यों इतने रुपया दिए, क्यों बाजार बंद किया। बोले महाराज बात सही है, तो मजदूर भी कर सकते थे। आजकल हिसाब किताब लगाया जाने लगा। महानुभाव, मजदूर पूजा तो कर लेता, स्वाहा तो बोल देता, लेकिन वो पूज्य नहीं बन पाता। हम पूजा नहीं कर रहे हैं, हम तो पूज्य बनने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। वो पूजा कर लेता, लेकिन बंदे तदगुण लब्धे नहीं हो पाते उसको, क्योंकि तो सेठ की तरफ से कर रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति को लेकर जिनदेव ने, जिनवाणी ने कहा, जैसे संसार के कार्य भी मजदूर से करा लो ना। आजकल लोग फैशन हो गई है, घर की पढ़ी लिखी महिलाएं कहती, बोले महाराज जी हमारे पास केस आते। महाराज जी हम कोई रोटी बनाने वाले के लिए नहीं है, हमने पढ़े हैं, बहुत ऊंची पढ़ाई की है, हम रोटी बनाने के लिए नहीं है, झाड़ू लगाने के लिए नहीं है, हमारा 5 लाख रुपए का पैकेज है और हम रोटी बनाए। ये रोटी तो रोटी बनाने वाली कितने में मिल जाती है, महरौनी में 3000 में। झाड़ू लगाने वाली, बर्तन मांजने वाली, कुल मिला के 10,000 में सब निपट जाएगा।
कपड़ा धोने वाले सब लगा लें। 10,000 रुपये में जो काम हो सकता है, मैं 5 लाख कमाऊंगी, 1 लाख कमाऊंगी, 90,000 बचेंगे महाराज। जो काम 10,000 में होता है उसके लिए 90,000 की महिला क्यों करे घर में? ये आज हिसाब लगने लगा। सब पढ़ी लिखी महिलाएं यही कहती है, 10,000 में नौकर काम करेंगे, हम सर्विस में जाएंगे, 90,000 बचाएंगे, हाथ भी गंदे होने से बचेगा और सब काम ठाट से रहेगा। ओहो, माँ को जब ये लगने लग जाए कि अपने पति की, अपने बेटों की, अपने घर की रोटी तो नौकरानी भी बना सकती है, समझ लेना उस घर का विनाश शुरू हो गया। माँ की रोटी रसोईया नहीं बना सकता, पत्नी का भोजन रसोईया नहीं बना सकता, उसका भोजन मजदूरी से भरा है, मजबूर से भरा है, आफत का मारा है, कर्म का मारा है। फॉर एग्जाम्पल, मजदूर 2 लोगों की रोटी बनाता था और तुम 4 रोटी खाते थे। एक दिन तुम्हें भूख लगी, 2 रोटी ज़्यादा खाई, रसोईया के लिए फिर से आटा भूनना पड़ा, गूंथना पड़ा। बोलो वो आटा गूंथते समय क्या कह रहा है? भुखमंगा कहीं का, मर नहीं गया, दोबारा उठाना पड़ा। बद्दुआ दे के घूमेगा, बद्दुआ देगा। और मेहमान को लेके पहुंच गया तो बद्दुआ देगा। 100% मजदूर बद्दुआ देंगे। प्रतिदिन 4 खाते, आज 2 खा लिया तो बद्दुआ मिलेगी, जहर हो गया वो। और माँ जब रोटी बनाती हो और बेटा 2 रोटी से 4 से 6 खा जाए, उसे दोबारा आटा गूंथना पड़े, बोलो माँ की भावना बताओ। ओहो मेरा बेटा आज 2, आओ भाग। इतना प्रतिदिन वो 4 रोटी बनाती थी, वो आनंद नहीं था। जो 2 एक्स्ट्रा बनाना पड़ा, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा परिवार आज 2 रोटी ज्यादा खा गया, आनंद ही आनंद। वो आनंद मजदूर से नहीं मिलेगा, मजदूर नहीं दे सकता वो आनंद। मान, वो माँ दे सकती, वो पत्नी दे सकती, वो बहन दे सकती। अपनापन चाहिए, और वो अपनापन जब आता है, ऐसे ही ये पूजा में यदि इतने बजे से इतने बजे होना है और भैया ने 10 अर्घ ज्यादा कर दिए, मजदूर होता तो भैया को बद्दुआ देता और भगवान से भी कहता आके बैठ गया प्राण लेने के लिए। और तुम्हारा क्या भाव हो रहा है? ओह कोई बात नहीं, आज एक पूजा ज्यादा करने को मिलेगा। अपनापन आना चाहिए, आत्मीयता आना चाहिए। तो जो मैं प्रारंभ में कहा था, ज्ञान से परमात्मा का ध्यान कभी कभी करना, प्रतिदिन तो होगा नहीं। कब होगा? जब तुम इनको अपना बनाओगे। मंदिर का नहीं, त्रिशला माँ का नहीं, यशोदय का नहीं, बड़े मंदिर का नहीं, अपना अपना बनाओ। और अपना जैसे ही बनेगा भगवान, तैसे इंद्रियां खत्म हो जाएंगी, ज्ञान चालू हो जाएगा। और फिर जैसे ही वो अरहंत भगवान अपना बनेगा, उसमें तुम्हें अपनी आत्मा दिखेगी, तुम स्वयं आत्मा नहीं जान सकते। जब सिद्धांत बन गया स्वयं आत्मा नहीं, अंधा कभी अपनी आंखों से नहीं देख सकता, फिर भी वो अंधा देखने का प्रयास कर रहा। मैं पराधीन नहीं हूं, थोड़ा पराधीन हो जा, बच जाएगा। जंगल में आग लगी है, पंचम काल है, मर जाएगा, बहुत छोटी उम्र है, मर जाएगा भटक भटक करके, जिंदगी कभी भी खत्म हो जाएगी। तो जंगल से बाहर नहीं आ पाएगा, तू सत्य को नहीं पा पाएगा। नहीं, मैं किसी के अधीन होकर नहीं चलूंगा। लंगड़े और अंधे की कहानी है महानुभाव। इस पंचम काल में चारों तरफ जंगल में आग लगी है, एक अंधा है, एक लंगड़ा है, दोनों स्वाभिमानी हैं। दोनों कहते मैं किसी के अधीन नहीं जाऊंगा। लंगड़ा कहता मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं अपने ज्ञान से काम करूंगा, मेरे पास भी आंख है। और अंधा कहता है मेरे पास पैर हैं,
बोलो, दोनों थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे? जल के भस्म हो जाएंगे। और यदि दोनों मिल जाए तो अंधे के पास क्या है और लंगड़े के पास? अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए, वो रास्ता दिखा जाए, वो चलता जाए, हम जंगल से पार हो जाएंगे। आज का समय ऐसा है। ये संसार अंधे और लंगड़े का खेल है, अंधे और लंगड़े का कंप्रोमाइज है। पार होना है तो अपने जीवन को कहीं ना कहीं किसी एक के अधीन कर दो, पराये के नहीं, अपने के। मैंने कह रहा पराये को नहीं करना, पराये को नहीं करना, अपने को करना। पराये को कैसे करना हमें आगे कल यदि ध्यान आएगा तो बताऊंगा। आज तो वो बता रहा हूं, अपने के अधीन करो, अपने के, पराये के अधीन। और अपनों की अधीनता कभी अधीनता नहीं कहलाती। इसलिए मैंने अपना कहा, अपनों के अधीन कर दो, अपना तुम बनाओ, अपना बनाओ, किसी ना किसी को अपना बनाओ, बनाओ भगवान किसी को अपना भगवान, अपना गुरु, अपना मंत्र, अपना शास्त्र, अपना मंत्र, अपना साथ, किसी को बनाओ, एक को अपना बनाओ। अनाथ होके मत मरो, लावारिस होके मत मरो कि हमारा कोई नहीं है। लावारिस की मौत अच्छी नहीं होती है। लावारिस होके मत मरो महानुभाव, हमारा कोई भगवान नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई शास्त्र नहीं है। ये लावारिस का लक्षण है। ऐसा लावारिस की मौत अच्छी नहीं होती। लावारिस नहीं है अपन लोग, अपन लावारिस नहीं है। अपने पास भगवान है, गुरु है, माता पिता है। उनके आदेश को पराधीनता मत मानो, उनके पीछे चलने में अपमान मत मानो, उनके ज्ञान लेने में अपने आप की मानहानि मत मानो। क्योंकि वो अपने हैं, क्योंकि वो अपने हैं। दूसरे के माता पिता नहीं, ये माँ बाप अपना है। उसकी किसी बात को गुलामियत मत ले जाना, क्योंकि भगवान अपना है। बस अपना बनाने में टाइम लग रहा है, बाकी सब ठीक है। अपना गुरु बनाने में टाइम लग रहा है। अपना गुरु, अपना भगवान, अपनी साथ, अपना मंत्र, अपने बाप, अपना सब कुछ। फिर वह दूसरी इनके अंडर में रहना मान हानि नहीं है, बल्कि स्वाभिमान है, शनात है। इनके बिना मरोगे, लावारिस मर गया, लावारिस मर गया। और बाप को अपना मान के मरोगे तो यही कहेंगे, बेटा मरा है, लावारिस नहीं। भक्त मरा है, लावारिस नहीं। या तो भगवान बन के मरो या भक्त बन के मरो, लावारिस मत मरना, मेरे भक्तों से कहना है। क्या कहा? भगवान बन के मरो या गुरु बन के मरो या शिष्य बन के मरो, लावारिस होके मत मरना। बाप बन के मरो या बेटा बन के मरो, लावारिस होकर मत मरना। क्योंकि लावारिसों की कहीं कोई भी उपलब्धि नहीं होती, वे सदा लावारिस ही रहते हैं। समय आपका हो गया। महावीर भगवान है कि